वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 5 सितंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हर किसी क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरा मेन मोटिव है आपको लर्न कराना। जो भी आप मुझे अब वैल्यूबल टाइम दे रहे हो 15 से 20 मिनट, उसे आपको रिटर्न करना, ना कि सिर्फ नोट्स बना के आप पर छोड़ देना। और जो आपने टाइम दिया, जो कि और करा रहे हैं, आपने नोट्स बनाए, आंसर लिखा, उसके बाद अगर रिवीजन में आप लैग करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार। अगर बार बार रिवीजन करेंगे जब भी वो सफल होती है। तो मैं एडिशनल ट्रिक्स भी लाऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी। अगर आपके कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, तो वो आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर आप कनेक्शन बिठा लेते हैं, लिंक कर लेते हैं किसी चीज़ से, तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि माइंड हमारा उसी तरह से सीखता है चीज़ों को। अगर आप किसी चीज़ को रट रट के सीखते हो तो आपका माइंड भी रटने की आदत डाल लेता है। अगर आप किसी चीज़ को कनेक्ट करके सीखते हो, समझ के सीखते हो, तो डेफिनेटली आपका माइंड ही उसी में डेवलप हो जाता है। तो चलिए, और इस करंट अफेयर का PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगी, और जिसको नहीं पता तो ये बनाया जाता है ऑप्शन ए, शिक्षक दिवस के रूप में। अब देखिए, 5 सितंबर जो मनाया जाता है, ये भारत के महान शिक्षक थे और भारत के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। और भारत की जो अर्थव्यवस्था इस समय पे जो है इकोनॉमी 85,470 करोड़ डॉलर की हो गई है, और इसी के साथ 5th नंबर पर आ गई है। अब देखिए, इसे मैं लर्न करने के लिए एक ट्रिक लाया हूँ। देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो है, भारत ने ब्रेक कर दिया अर्थव्यवस्था को। भारत ने ब्रेक कर दिया अर्थव्यवस्था को। अब भारत से भारत कर लीजिएगा, और ब्रेक से, अब देखिए मैंने ब्रेक जो है ब्रिक कर दिया है, तो ब्रिक से ब्रिटेन और अर्थव्यवस्था। तो ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा, भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया है, 5th पोजीशन पर आ गया है। तो 5th जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। अब देखिए, बात करें तो ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से सरकार 40 मॉड्यूल पर ऑनलाइन काम कर सकती है, जिसमें 119 राजकीय कॉलेज और 21 राज्य सहायता प्राप्त कॉलेज होंगे। देखिए, समर्थ जो ई-गवर्नेंस पोर्टल है, समर्थ, जिसमें सम आ रहा है, और सम को आप समझ सकते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन होती है मैथ की, तो उसमें सम आता है, सम या माइनस। तो यहाँ पर ट्रिक भी मैंने इसी प्रकार बनाई है कि इस क्वेश्चन का सम करो और उत्तर दो। इस क्वेश्चन का सम करो और उत्तर दो। तो इस क्वेश्चन का सम से समर्थ पोर्टल और उत्तर से उत्तराखंड। तो ऐसे आप कनेक्ट कीजिएगा। अब देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है शीतकालीन की देहरादून और ग्रीष्मकालीन की गैरसैंण। CM है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब देखिए, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख नृत्य है गढ़वाली। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क है एक,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये 4, और जो भी मैं बताऊंगा सारे स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और देखिए प्रमुख अनुसंधान संस्था की बात करें, प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है उत्तराखंड के, और राष्ट्रीय भवन निर्माण रुड़की में है उत्तराखंड के। अगर प्रमुख दर्रों की बात करें तो देखिए नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेखा दर्रा, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जो आपको पता है गंगोत्री हिमनद से होता है, और जो कि है गौमुख में, उत्तराखंड के गौमुख में। और देखिए बांध की बात करें, उत्तराखंड के प्रमुख बांध हैं टिहरी बांध और टनकपुर बांध, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी। अब देखिए इसका ट्रिक भी, और मैं आपसे कुछ बात शेयर करूंगा जिससे कि आप समझ सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं। देखिए जब आप स्पोर्ट्स में किसी भी खिलाड़ी का सबसे पहले क्या देखा जाता है, अगर कोई खिलाड़ी किसी गेम को खेल रहा है तो सबसे पहले बात होती है उसकी परफॉर्मेंस पर, और सबसे ज़्यादा बॉलर्स के परफॉर्मेंस पर बात होती है। जैसे क्योंकि बॉलर अपना पूरा स्पेल डालता है, अगर T20 की बात करें तो 4 ओवर डालता है, और अगर 50-50 ओवर्स की वनडे की बात करें तो 10 ओवर्स डालता है उसी गेम में। तो उसके परफॉर्मेंस की बात होती है कि इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अच्छी विकेट्स ली। तो आप ऐसे भी नोट कर लीजिएगा और इस फ़ोटो को कनेक्ट कीजिएगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, यही आप जो सुन रहे हैं उसी से कनेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन है माफ़ी चाहूँगा, इसे आप क्रॉस कर लीजिए। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कनाडा। अब देखिए कनाडा के मरखम शहर फ्रैंक में एक रोड है जिसका नाम AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है। अब देखिए कनाडा की बात करें तो कैपिटल है ओटावा और CM है, करेंसी है कैनेडियन डॉलर और PM है जस्टिन ट्रूडो। अब देखिए बात करें, मैं इसकी क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है और आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। देखिए AR रहमान कौन है? सिंगर। तो क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो जब AR रहमान गाना गाते हैं तो सब कान लगाकर उनको सुनते हैं। तो ट्रिक यही है कि जब AR रहमान गाते हैं तो सब कान लगाकर सुनते हैं। तो AR रहमान से AR रहमान और कान से कनाडा, ऐसे कनेक्शन बिठाइएगा आप। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है S जयशंकर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रिक कोई बनता ही नहीं है, और बनता भी है तो बहुत ही बकवास ट्रिक बनता है, इसलिए मैं लाता नहीं हूँ उसे। तो आप इसे नॉर्मल तरीके से ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है किस राज्य ने विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए विनाइल के जो बैनर है, सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य में विनाइल के बैनरों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है, आप कनेक्शन कीजिएगा, लिंक कीजिएगा क्वेश्चन और आंसर का, कि कोई सरकारी व्यक्ति है। देखिए बैनरों को कौन हटाएगा? अगर सरकार मुहिम चला रही है प्लास्टिक का तो इनके अफसर ही उठाएंगे, या जो भी इनको जिसको ये टेंडर देंगे या जिनको ये काम सौंपेंगे वही हटाएंगे ना बैनरों को। तो किसी को इन्होंने काम सौंपा सरकारी, तो बैनर हटाइए आप प्लास्टिक के। पर उसने क्या किया कि कोई सरकारी
बैनर ही हटा दिया उसने। तो एक कोई भी अधिकारी आया, उसने कहा अंधे हो क्या, बिना देखे सरकारी बैनर कैसे उतार दिया। अंधे हो क्या, बिना देखे सरकारी बैनर कैसे उतार दिया। तो अंधे से आंध्र प्रदेश, और बिना से बिनाइल, और बैनर से बैनर, बिनाइल बैनर आंध्र प्रदेश, आप ऐसे लिंक कीजिएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैं, 3 कैपिटल हैं। एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल है कर्नूल। और सीएम की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर की विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। देखिए यहाँ पर जो टॉप ऑप्शंस दे रखे हैं सभी जो है T20 में रन सबके अच्छे हैं। और फर्स्ट नंबर पर बात करें तो रोहित शर्मा है, जिन्होंने 3500 प्लस रन कर दिए हैं, जिसके साथ उनके रन हो गए हैं 3520। और सेकंड पोजीशन पे है मार्टिन गुप्टिल, जिनके रन हैं 3497, मुश्किल से लगभग 23 रन पीछे हैं। और थर्ड नंबर पे हैं विराट कोहली सुपर बी, जिनके 3402 रन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, किस राज्य में विशाल दवा पार्क बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब देखिए मैं बात करूं ट्रिक की, तो देखिए इसकी जो मैं ट्रिक लाया हूं वो है अंधे को विशेष दवा दो जिससे उसे दिखे। देखिए कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके लिए बहुत ही विशेष दवा चाहिए, क्योंकि नॉर्मल दवा से उसका जो अगर वो देख नहीं सकता तो देख नहीं सकता, कोई ऐसी दवा जो बहुत ही विशेष है वो दी जानी चाहिए। तो अंधे से आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा आप, और विशेष से तो विशाल, और दवा से दवा पार्क, ऐसे आप लिंक कीजिएगा। अभी जो मैंने स्टैटिक पार्ट बताया वो अभी पीछे 7th क्वेश्चन पर बताया ही था आंध्र प्रदेश के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का 10th और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी करने की घोषणा की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूएसए। और बात करें तो देखिए जो यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट है ये 28 सितंबर से 29 सितंबर के बीच वाशिंगटन डीसी में होगी। और अमेरिका की बात करें तो देखिए अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो देखा आपने कि आज हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किए जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके साथ जिस क्वेश्चन के साथ ट्रिक में ला सकता था उस क्वेश्चन के साथ मैं ट्रिक भी लाया, और आपको फैक्ट्स भी बताए क्वेश्चंस के, जिससे कि आप लर्न कर सकें। और जिस क्वेश्चंस के देखिए ट्रिक नहीं बन पाते जिन क्वेश्चन की, पर वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं उन्हें लाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बनती है। तो कोई ट्रिक लिंक बनता ही नहीं है तो उस क्वेश्चन पर वो इम्पॉर्टेंट होता है तो मैं उसे ज़रूर लाता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कोई। तो देखिए मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए, जय हिंद।